हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RS से मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के लुसेंट का रिवीजन कराया जा रहा है। हिंदी के लुसेंट का रिवीजन कराया जा रहा है, जो पूरा लुसेंट का रिवीजन हम कराएंगे। और आप अगर पूरा लुसेंट का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे क्या दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट। ये जो ट है ये दंत के अंतर्गत नहीं आता है, ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मूर्धा के अंतर्गत आता है। और बाकी सब जितना है ये दंत के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वर्ड किस योग से बना है? जो 36 वर्ड है ये किस योग से बना है? आधा क और स बी नंबर, आधा क और च सी नंबर, आधा क और छ डी नंबर, आधा क और स। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसे अगर हलंत लगा दिया जाता है, अगर इस तरह से हलंत लगा दिया जाता है तो उसे क्या पढ़ा जाता है? उसे आधा पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आधा क और स, राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अमानक वर्ड है? इसमें से कौन सा एक अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड का मतलब जो अब प्रयोग में न लाया जाता हो उसे अमानक वर्ड कहते हैं। तो ख भी लाते हैं हम लोग, ध भी इसी तरह लिखते हैं और भ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ए जो है ये अमानक वर्ड के अंतर्गत आता है, क्योंकि अब ए से भ हम लोग बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है और लिखा भी नहीं जाता है हमारे समझ से। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, या। तो दोस्तों जो स्वर के अंतर्गत इसमें से नहीं आएगा वो है राइट आंसर डी। डी जो है एक क ख ग घ में आता है। स्वर का मतलब होता है अ आ। अ आ को स्वर कहते हैं और क ख को व्यंजन कहते हैं। तो जो यहाँ है ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। अ आ उ है जो इस तीनों आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? जो ऐसे लिख के क ऐसे बिंदी लगा देता है और किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसे अगर बिंदी लगा दी जाए तो ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों ऐसे अगर किसी भी व्यंजन के नीचे अगर ऐसे बिंदी लगा दी जाती है तो अरबी फारसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? अरबी फारसी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल और व ये किस वर्ग में रखे जाते हैं? तालव्य, उष्ण, अंथ, अस्थ, ओष्ठ। देखिए दोस्तों मैं बता देना तालव्य, तालव्य के अंतर्गत आता है जो आपका है तालव्य तो थ ये आपका दंत हो गया। तालव्य च छ ज झ जो है आपका तालव्य हो गया। उष्ण स स स ह उष्ण हो गया। और ओष्ठ क जो ना क वर्ग के जितने भी हैं वो उष्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। य, र, ल, व जो ये अंत अस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके? अंत अस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब भाषा का जो निर्माण हुआ है उसका सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन है, सबसे बाद में कौन है? ऑप्शन नंबर ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, ऑप्शन नंबर बी शब्द वाक्य ध्वनीय पद, ऑप्शन नंबर सी पद वाक्य ध्वनीय शब्द, ऑप्शन नंबर डी ध्वनीय शब्द पद वाक्य। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्वनि का कोई रूप नहीं होता है, सबसे छोटा हो गया शब्द। शब्द जो क लिख दिए एक शब्द हो गया। पद क, म,
और ल, ये 3 लिख दिए तो एक पद हो गया और वाक्य राम घर जाता है। अगर ऐसे लिख देंगे तो एक वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट इज आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के द्वितीयाक्षर, वर्ण के चतुर्थाक्षर, वर्ण के पंचमाक्षर। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो आपके इसमें से कौन से होते हैं, तो आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ग के 5वां अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख में जो 5वां अक्षर आएगा ना अड, इसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कहते किसे हैं? जिसको बोलने से हमारे नाक से भी हवा निकले और मुख से भी निकले, उसे अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों जिसको बोलने से हमारे मुख और नाक दोनों से हवा निकले उसे अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। वर्ण का जो है व्यंजन का जो 5वां अक्षर होता है वो हर एक 5वां अक्षर वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है दोस्तों, आपको अभी बताया, अनुनासिक व्यंजन का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? और, ए, क और त। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो पहले उसे काटे जो नहीं होता है। तो जैसे देखिए क, ये तो बस सिर्फ क है तो ये कंठ के अंतर्गत आएगा। त, ये जो त है तो ये दंत के अंतर्गत आएगा। और ए और अ में आपको सोचने की जरूरत है। ए और अ, तो ए बोलिए तो ये एक कंठ से सीधा निकल जा रहा है लेकिन ओष्ठ से स्पर्श तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए और बोल के देखिए एक बार, और एक कंठ से और ओठ दोनों से स्पर्श करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख के विवरण के उच्चारित व्यंजनों की ध्वनियों का सही अनुक्रम है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कंठ से और ओष्ठ तक निकल जाए उस ध्वनियों का सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंठ तालव्य वर्त से दंत ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी तालव्य कंठ ओष्ठ दंतव्य वर्त, ऑप्शन नंबर सी दंत ओष्ठ कंठ वर्त से तालव्य, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ वर्त से तालव्य कंठ दंत। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? कंठ ध्वनि, सबसे पहले कंठ ध्वनि और सबसे लास्ट में क्या होता है? ओष्ठ ध्वनि। तो पहले इसी से समझ जाइए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालव्य व्यंजन है, इसमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो बोल के देख लीजिए दोस्तों। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। पहले इसे जानिए। ट, ठ, ड, ध जो है मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। और प, फ, ब जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। त, थ, द जो है आपका आएगा दंत के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कौन सा बचा? तालव्य के अंतर्गत जो आता है आपका च, छ, ज, झ है, ये तालव्य के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका होगा ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक दूसरे को मौका मिले आगे बढ़ने का और अपने हुनर को दिखाने का। जो कुछ भी हमारे अंदर है आप लोगों में लगा देता हूं। दोस्तों इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, ज्ञ। देखिए दोस्तों इसको तो आपको पता ही है कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है क, और ये आधा क और छ बनेगा, और त्र वाला भी क और त्र बनेगा, एक संयुक्त में ही आ जाएगा। अज्ञानी वाला भी ज आधा ज और यहाँ बनेगा ज्ञानी वाला भी आ जाएगा। जो स है आपका ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों अपने वीडियो को मैं इसी जगह समाप्त करता हूँ, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना ढेर सारा प्यार दें और मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।